दोस्तों आज हम लोग एलजी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों एलजी अभी फाइनली शट डाउन हो रहा है, क्यों बंद हो रहा है, वो क्यों वो फ्लॉप हो गया। स्मार्टफोन जो इतने इनोवेटिव स्मार्टफोन बनाने वाली ब्रांड है, जिसने इतनी सारी इनोवेटिव चीजें करी हैं, अलग अलग फीचर लेकर आए हैं, बहुत सारे फीचर्स को सबसे पहले लेके आए हैं, वो सब होने के बाद भी क्यों अभी बंद होना पड़ रहा है एलजी को, मैं सभी चीजों का बात करने वाला हूँ। और मैं आपको सारे रीजन दूंगा, लगभग 4 पॉइंट है मेरे पास, चारों पॉइंट में आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा मैं कि मतलब क्या सारा रीजन है। वीडियो आपको काफी पसंद आएगी तो वीडियो को एंड तक देखना। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए चैनल पर नए हैं तो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ वर्मा, आप देख रहे हैं टेक एस्टोर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर बात करें एलजी के बारे में तो एलजी का जो स्मार्टफोन बिजनेस है काफी पुराना है। ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली ये कंपनी लॉन्च हुई है, कंपनी ने रिसेंटली फोन बनाना शुरू किया है और अभी नहीं चल पाई तो बंद किया जा रहा है। देखिए इनका बिजनेस काफी ज्यादा पुराना है। जैसे कि नोकिया है, नोकिया बहुत सारे लोग हैं, मतलब सच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पहला स्मार्टफोन नोकिया का रहा होगा। तो इसी सेम तरीके से बहुत ही सारे, मतलब एक मेजॉरिटी में लोग बहुत सारे ऐसे जिनका पहला स्मार्टफोन एलजी रहा है, वरना एलजी का स्मार्टफोन किसी ना किसी घर पे तो रहा है। मेरे भी भाई घर पे रहा है और जब कीपैड वाले फोन आते तब भी, मतलब एलजी बहुत फेमस ब्रांड रही है स्मार्टफोन के मामले में भी। पर सर्कमस्टेंसेस अभी ठीक नहीं है, अभी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। बोले तो अभी इनका जो बैकग्राउंड है, इनका जो पहले के लॉसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और लॉस बढ़ते ही जा रहे हैं, रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। सभी रीजन मैं आगे बताने वाला हूँ क्या चीजें हैं और ये लॉस में जा रहे हैं। तो मैंने इसमें 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या रीजंस हैं और किस वजह से जो कंपनी है उसको शट डाउन पूरा कंप्लीट बंद होना पड़ रहा है। कुछ टाइम पहले बातें थी कि मतलब ये यहाँ पर बिकने वाली है, कोई और खरीदेगा इसे, पर नहीं, अभी कंप्लीटली शट डाउन हो रही है। बात करें इनमें सबसे पहले रीजन की तो वो है यहाँ पर आइडेंटिटी। इससे इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। यानी कि अगर मान लीजिए हम लोग कोई भी ब्रांड के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि हाँ उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, यानी कि उनके पास एक अलग अपनी पहचान होती है। एलजी के पास कोई पहचान नहीं है। अगर हम लोग सोचें एक बार कि एलजी, हमारे दिमाग में आता है स्मार्टफोन, सोचे एलजी का कोई, तो एलजी का स्मार्टफोन हम कोई सोच ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने हर बार कुछ ना कुछ अलग ट्राई किया है। हर स्मार्टफोन के साथ में वो कुछ अलग लेके आए हैं, कुछ अलग ट्राई किया है, जिस वजह से उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं बन पाई। या फिर बोले तो एक होता टर्म होती है हाफ बेक्ड आइडियाज, यानी कि यहाँ पर उन्होंने आइडियाज लेके आए हैं, हर बार कुछ ना कुछ इनोवेटिव किया है, कुछ अलग लेके आए हैं, पर उसको कंप्लीट नहीं किया, उसको आधे में ही छोड़ दिया। और जो बाकी ब्रांड्स उन्होंने उस चीज को अडॉप्ट करके उसे पॉलिश करके अपनी यूएसबी बना लिया। अगर एग्जांपल दूं यहाँ पर वाइड एंगल कैमरा, वाइड एंगल कैमरा सबसे पहले एलजी के स्मार्टफोन में आया था, पर उसे वहां पर उन्होंने एक बार लेके आए, उसे ना तो पॉलिश किया, वो अच्छा था पर उसे पॉलिश नहीं किया, उस फीचर को ऐसे छोड़ दिया, अगली बार लेके ही नहीं आए। उसे वहां पर एप्पल ने पॉलिश कर करके अभी इतना अच्छा हो गया कि मतलब द बेस्ट जो है वो एप्पल का है, क्योंकि इतना स्मूथ ट्रांजिशन होते हैं एक नॉर्मल वाले वाइड एंगल से अल्ट्रा वाइड एंगल पे, इतना शिफ्ट इतना स्मूथली होता है कि उनकी यूएसबी बन गया है। तो अगर हम सोचते हैं कि इसी ब्रांड के बारे में, अगर हम एप्पल के बारे में सोचें, अच्छा सोचे बुरा सोचे, पर कुछ ना कुछ दिमाग में आएगा कि हाँ ओवर प्राइस फोन होते हैं, प्राइसिंग बहुत ज्यादा है, या एक फ्लैट डिजाइन और एजेस एकदम शार्प, या बोल सकते हैं एकदम क्वालिटी प्रीमियम प्रोडक्ट, कुछ भी हाँ दिमाग में आएगा ही आएगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि आप एप्पल के बारे में सोचे और कुछ ना दिमाग में आए, एप्पल के फोन के बारे में कुछ ना आए। पर अगर कोई सोचे यहाँ पर एलजी के बारे में तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी यूएसबी नहीं है, कोई ऐसा फीचर नहीं है कि जो उसे उन्होंने हाईलाइट किया हो। अगर हम बात करें सोनी की भी, तो सोनी का भी हम सोचते हैं तो एक अलग डिजाइन दिमाग में आता है कि हाँ सोनी का एक डिजाइन लैंग्वेज ऐसी है और उसके ऊपर वो भी काम कर रहे हैं, उनके आज भी स्मार्टफोन आ रहे हैं और अलग लीग में आ रहे हैं। एक लंबी सी एस्पेक्ट रेशियो वाली डिस्प्ले आ रही है जिसे कि हम लोग एज अ एक्सटर्नल मॉनिटर यूज कर सकते हैं अपने कैमरा के अंदर, या फिर उसके अंदर आपको कैमरा सेंट्रिक फोन मिलते हैं अपने, जो उसमें आप उसकी फोटोग्राफी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे कैमरा फोन होते हैं। पर अगर बात करें एलजी की तो वहां पर कुछ नहीं है, क्योंकि एलजी ने हर बार कुछ ना कुछ अलग करने का ट्राई किया है और फिर उसको रिपीट नहीं किया, उसको कंटिन्यू नहीं रखा। यहाँ पर आपकी कंसिस्टेंसी एक बहुत ही बड़ा मेजर पॉइंट है, यानी कंसिस्टेंसी नहीं रही इनके किसी भी फीचर के अंदर। चाहे इन्होंने यहाँ पर एक मॉड्यूलर डिजाइन दिया अपने फोन को, इन्होंने पहली बार कर्व लेके आए, पहली बार यहाँ पर QHD डिस्प्ले लेके आए, या फिर यहाँ पर ये पहली बार आपका लेजर ऑटो फोकस लेके आए, इतनी सारी चीजें की हैं, डुअल डिस्प्ले की है इन्होंने, या फिर एक सेल्फ हीलिंग बैक वाला स्मार्टफोन, इतनी सारी चीजें की हैं, मैं कैसे गिनवाऊंगा क्योंकि बहुत कुछ किया इन्होंने यहाँ पर उसको कंटिन्यू रखा। वेन रिकॉग्निशन, यानी कि जो हमारी नसें होती हैं उनसे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आपका फोन उसे अनलॉक कर देगा, वो चीज भी इन्होंने की है। पर सभी चीजों को यहाँ पर हाफ बेक्ड आइडियाज की तरह छोड़ दिया, वो यानी कि आधे में रहे, कंटिन्यू नहीं किया, कंसिस्टेंसी नहीं रखी, इंप्रूव नहीं किया,
दोबारा लेके ही नहीं आए तो वो चीज़ फ्लॉप हो गई या बोल सकते हैं बंद हो गई। यही इसका सबसे बड़ा एक मेरे हिसाब से तो बहुत ही मेजर पॉइंट है ये। तो पहली चीज़ आइडेंटिटी की, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं बन पाई इस तरीके से, इन्हें क्या करना है, क्या चीज़ इन्हें उस पर स्टिक करके नहीं रह पाए। तो यही एक प्रॉब्लम है आइडेंटिटी, जो कि एक मेजर पॉइंट है पहला। बात करें दूसरे पॉइंट की तो यहाँ पर वो है यहाँ पर नेमिंग प्रॉब्लम। अभी देखिए नेमिंग कैसे एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नेमिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ही बड़ा एक फैक्टर है जो कि ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसमें इनकी जो नेमिंग है वो बहुत ज्यादा अजीब हो चुकी है। क्योंकि इनके पास जी सीरीज भी है, इनके पास वी सीरीज भी है, और दोनों ही चीज फ्लैगशिप हैं। पर उसके बाद भी यहाँ पर अगर बात करें जी सीरीज की तो G2, G3, G4 इस तरीके से है, यानी कि 2, 3, 4 में। और अगर बात करें वी सीरीज की तो V20, V30, V40, V60 इस तरीके से इनकी टेंस में बढ़ रही है, ठीक है। और अगर बात करें अलग स्मार्टफोन्स की, बजट स्मार्टफोन्स की, तो उनका तो अलग ही सीन है, क्योंकि वहां पर तो अलग ही है K62, K92, W11, K52, Q52, K52, K71, मतलब कुछ भी चल रहा है, मतलब बहुत ही अजीब हो चुका है। तो हम याद नहीं रख सकते। उसके बाद सबसे ऊपर एकदम टॉप पे आ जाती है एक चीज, आ जाती है ThinkQ। अभी ThinkQ क्या है? ThinkQ इनके मॉडल के आगे नाम है। अगर हम बात करें यहाँ पर G6 ThinkQ, हर एक मॉडल के आगे उन्होंने ThinkQ वाला भी मॉडल निकाल दिया। अगर हम लोग उसे प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, ThinkQ क्या है, थैंक यू नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर THINQ, तो ये जो वर्ड है ये जोड़ दिया। अभी अगर कोई ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर सकता अपने स्मार्टफोन को, तो किस तरीके से उसको बताया कि हाँ ये है मेरे पास, तो किसको याद रहेगी ये चीज। तो ये जो नेमिंग वाली प्रॉब्लम है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि यहाँ पर रेडमी के साथ भी है। रेडमी, शाओमी, मी जो भी है वो सब कुछ एक उनके पास भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नाम वाली ही है। क्योंकि उनके इतने सारे स्मार्टफोन हो चुके, मैं पहले बात की थी इसके बारे में कि यहाँ पर याद ही नहीं रहता कौन सा Note 10, Note 20, Note 30, और मतलब पता नहीं क्या क्या चल रहा है, नोट अल्ट्रा, लेजेंड, पता नहीं प्रो, क्या क्या चल रहा है। पर अगर बात करें उसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, एलजी की बात करते हैं। यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है। यहाँ पर नेमिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि नेमिंग ठीक से नहीं की गई है स्मार्टफोन्स की, एक पैटर्न के साथ नहीं चल रहे हैं। अगर बात करें किसी और ब्रांड की तो यहाँ पर हमें याद रह जाता है बहुत बार। सैमसंग ये चीज मिक्स कर रहा है, बहुत टाइम से ये चीज उसकी भी हो रही है गलत, पर उसमें सिर्फ बोल सकते हैं एक ही फैक्टर है। यहाँ पर और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, उसके अंदर नेमिंग भी एक मेन फैक्टर बन जाता है, इसी वजह से कि आपके पास ऑलरेडी आपकी नैया डूब गया, उसमें और ज्यादा उसमें छेद किए जा रहे हो। तो ये वही छेद है, यानी कि यहाँ पर जो नेमिंग वो खराब हो चुकी काफी ज्यादा, और उन्होंने खुद से ही किया है, अब उसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता। तो नेमिंग एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, जो कि सेकंड पॉइंट है। तो यहाँ पर नेमिंग को ठीक किया जा सकता था, और ठीक किया भी। यहाँ पर अगर बात करें एक अच्छे स्मार्टफोन्स के बारे में, जैसे कि वेलवेट और विंग के बारे में बात करें विंग की, तो विंग एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, एक इनोवेटिव आइडिया। अगेन यहाँ पर आपको डुअल डिस्प्ले जो कैसे फ्लिप होकर टी शेप में आपके ऊपर आ जाती है, तो बहुत यूजफुल चीज है वो भी, और वो भी इतना ज्यादा फेमस नहीं हो पाया, बोल सकते इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। अभी उसके भी आगे रीजंस हैं। अगर बात करें उसके रीजन की, तो वो आगे प्राइसिंग, थर्ड पॉइंट है यहाँ पर प्राइसिंग। तो आप सोचेंगे प्राइसिंग कैसे फैक्टर हो सकती है, क्योंकि एलजी के स्मार्टफोन प्राइसिंग कैसे मतलब चेंज होगी। देखिए प्राइसिंग इसलिए क्योंकि हमें एलजी के स्मार्टफोन बहुत सस्ते मिल सकते हैं करंट सिनेरियो में, जब वो लॉन्च होते हैं तब नहीं। यानी कि अगर मान लीजिए कोई एलजी का स्मार्टफोन लॉन्च होता है, तो उसकी प्राइसिंग यहाँ होती है, और कुछ दिन बाद उसकी प्राइसिंग यहाँ होती है। यानी कि उनकी प्राइस ड्रॉप बहुत जल्दी करते हैं वो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ हमारे स्मार्टफोन इतने ज्यादा अच्छे बिकने वाले हैं, वो नहीं बिकते। उसके बाद वो प्री ऑर्डर भी नहीं होते, उसके कुछ ही हफ्तों बाद वो प्राइसिंग घटा देते हैं, और कम से कम 10% ऑफ दे दिया। तो सोचिए कोई अगर लॉयल फैन है, अगर वो स्मार्टफोन यहाँ पर मान लीजिए 40,000 या 50,000, 60,000 खरीद रहा है, उसने एक स्मार्टफोन खरीदा एलजी का 60,000 रुपए का, अगले ही दिन या बोल लीजिए कुछ एक वीक बाद ही उसको यहाँ पर प्राइसिंग में कट देखने को मिल जाए, 10% ऑफ देखने को मिल जाए, तो उसे कितना बुरा लगेगा कि मैंने अभी एक हफ्ते पहले ही स्मार्टफोन खरीदा है, क्योंकि मैं लॉयल फैन हूँ, मैंने आते ही स्मार्टफोन ले लिया, पर अभी एक हफ्ते बाद उसका प्राइस ड्रॉप हो गया। इससे अच्छा मैं एक हफ्ते रुक जाता, तब ले लेता। या फिर अगर कोई रिव्यू करता है, कोई टेक यूट्यूबर है, या कोई भी आपका ऐसा जो रिव्यू करता हो, अगर वो स्मार्टफोन खरीदे तो वो भी सेम चीज सोचेगा कि करना तो मुझे तब भी था, इससे अच्छा मैं इसको बाद में लेता। तो इस तरीके से फिर हाइप क्रिएट नहीं हो पाती, कि मतलब यहाँ पर जो भी अच्छे अच्छे रिव्यूज हैं वो आ तो जाएंगे, वो लेट हो जाएंगे, या फिर उनका इतना क्रेज नहीं रहेगा ऑडियंस को कि हाँ भी फोन लॉन्च हुआ है, मैं सर्च करता हूँ जाके, मुझे कुछ मिलेगा नहीं। मुझे कब मिलेगा? वो चीज बाद में मिलेगी मुझे, कि हाँ अच्छा इसके रिव्यू अवेलेबल है, फिर इतना देखने का मन करता नहीं है। तो ये चीज यहाँ पर होती है। प्राइसिंग के साथ में बहुत गड़बड़ की है एलजी ने,
कि वहां पर प्राइसिंग बहुत ज्यादा हल्के में ली, यानी कि खुद को उन्होंने हल्के में ले लिया कि हमारी प्राइसिंग यहाँ पर बहुत कम कर सकते हैं हम लोग। अगर तुम शुरू से ही कम करके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें स्टिक करके रहो कि हाँ अगर तुमने एक फोन के लिए हाँ तुम 40,000 मांग रहे हो तो 40,000 लो, उसे 40 से कम करके 30 मत ले जाओ, 25 मत ले जाओ, उसे 40 पे रुके रहो। अगर किसी को लेना है तो 40 पे लेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि हाँ भाई इसकी प्राइसिंग कम आ रही है तो अब ले लूंगा, वो चीज तो गलत हो जाएगी। तुम खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं है और यहाँ पर चेंज होते हैं, उसके बाद लॉयल्टी चेंज हो जाती है लोगों की, लोग यहाँ से हट के चले जाते हैं किसी और ब्रांड के पास में, और फिर उसके बाद वो उसी ब्रांड के हो जाते हैं। जैसे मान लो एप्पल के पास गए या फिर सैमसंग के पास गए, वन प्लस के पास गए, तो उधर रह जाएंगे। फिर वो उनको वापस लाने के लिए उसके बाद एक प्रॉब्लम और आएगी, कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा, और वहां पर एक प्रॉब्लम और हो जाएगी कि यहाँ पर अभी प्राइसिंग और ज्यादा गड़बड़ करने वाली है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक ब्रांड है, एलजी जैसी ब्रांड है, एक बड़ी ब्रांड है जो कि बहुत ज्यादा अपने जो पीस है उनको नहीं सेल कर पाती है, यानी कि अपने स्मार्टफोन नहीं सेल कर पाती है, तो उसको जो ब्रांड्स हैं जैसे कि जो कंपोनेंट उठाने पड़ते हैं, जैसे प्रोसेसर हो गए, कैमराज हो गए, सोनी से बात करेगा, क्वालकॉम से बात करेगा, मीडियाटेक से बात करेगा, अभी उन प्रोडक्ट्स के लिए, उन कंपोनेंट्स के लिए उसे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो इतना बल्क में नहीं ले पाएगा। उसको पता है मेरा पहले का स्टॉक क्लियर नहीं है, तो अगले स्मार्टफोन के लिए मैं कैसे ज्यादा कंपोनेंट ले लूं। वो कम कंपोनेंट लेगा तो उसको महंगे पड़ेंगे, जो बाकी ब्रांड्स हैं वो ज्यादा कंपोनेंट ले रहे हैं, उनको सस्ते पड़ रहे हैं और उसी को महंगे पड़ रहे हैं, और ये साइकिल चलती रहती है इस तरीके से कि उनको लॉस होता रहता है, और वो लॉस होता रहा और वो चलता रहा इस तरीके से, और वो उनका लॉस कंटिन्यू रहा है और अभी तक भी लॉस में ही है वो, इसी वजह से उन्हें बंद करना पड़ रहा है। अगर बात करें यहाँ पर आखिरी पॉइंट की, चौथा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है मार्केटिंग। अगर बात करें मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर, क्योंकि मार्केटिंग इनकी अच्छी है ही नहीं। यानी कि यहाँ पर आप लोग कहीं भी इनके किसी भी पेज के ऊपर जाके देखेंगे, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर, कहीं भी इनकी मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे बेकार, एकदम बेकार मार्केटिंग है ये। यहाँ पर इन्हें अगर बात करें एक एलजी ऐसी ब्रांड को जो कि इतनी ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है, अगर आपको पता है ऑलरेडी कि हम इतने पॉपुलर नहीं है कि हमारा सिर्फ नाम काफी हो, जैसे एप्पल है, एप्पल के बारे में हर किसी को पता है, तो वो अभी तो उन्होंने फिर भी शुरू कर दिया है मार्केटिंग करना अच्छे तरीके से, पर कुछ टाइम पहले तक तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, जब एप्पल जैसी ब्रांड है जो खुद से अभी यहाँ पर शांत नहीं रह सकती, उसको भी मार्केटिंग की जरूरत पड़ रही है, उसे अच्छे तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव होना पड़ रहा है। तो एलजी क्या चीज है, एलजी को भी अपनी एक अच्छी सी टीम रखनी चाहिए थी, अच्छा सा काम करना चाहिए था, जिससे कि लोगों को पता चले। अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन लेके आ रहे हो जो कि मॉड्यूलर है, मॉड्यूलर यानी कि उसके कंपोनेंट चेंज किए जा सकते हैं, आप एक ऐसा अपना स्मार्टफोन लेके आ रहे हो जिसके पास लेजर ऑटो फोकस है, और वो चीज लोगों को पता ही नहीं होगी, तो किस तरीके से आपको कोई स्मार्टफोन खरीदेगा। किसी को नहीं पता कि आप लोग के पास ऐसा फ्लिप हो जाने वाली डिस्प्ले है, या किसी को नहीं पता आपके पास एक कर्व डिस्प्ले है, आपके पास लेजर ऑटो फोकस है। लेजर ऑटो फोकस मेरे को इसलिए याद है क्योंकि मैं पहले एक बहुत ही पहले टीवी पर शो आता था टेक वाला, शायद टेक गुरु या जो भी था मुझे याद नहीं है, वहां पर मैंने देखा था, तो मुझे पता था कि हाँ अच्छा ऐसा कुछ भी है। लेजर ऑटो फोकस सबसे पहले आया था एलजी के फोन के अंदर, QHD डिस्प्ले लेके आई है। तो इतने सारे जो फीचर्स हैं वो जब किसी को पता ही नहीं चलेगा, आप मार्केटिंग नहीं करोगे, तो किस तरीके से आपके पास एक फैन बेस बनेगा, एक लॉयल फैन बेस बनेगा। यही प्रॉब्लम रही है कि इसी वजह से मार्केटिंग बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि यहाँ पर इनकी नैया डूब रही है, और फाइनली अभी कंपनी बंद हो रही है। बहुत जल्दी कंपनी बंद हो जाएगी, लगभग शायद 31 जुलाई थी डेट, और उस दिन ये बंद हो जानी है। तो एक सैड न्यूज है एलजी के फैंस के लिए, क्योंकि एलजी बहुत पुरानी ब्रांड है, बहुत ही सारे स्मार्टफोन्स बनाए हैं, बहुत सारे लोगों की मेमोरीज भी हैं, पर कुछ नहीं कर सकते। जो इतनी सारी प्रॉब्लम रही हैं अभी उनका कुछ किया भी नहीं जा सकता। हो सकता है फ्यूचर में कोई और एक्वायर कर ले और उसके बाद वापस से कुछ हमें इनोवेटिव देखने को मिले और उसके ऊपर स्टिक करके रहे, हाफ बेक्ड आइडियाज ना हो, तो बहुत अच्छा होगा। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि कभी फ्यूचर में वापस आए, पर फिलहाल के तो बंद हो रही है। ये कुछ सारे रीजन थे, एक मेन पॉइंट्स थे कि एलजी क्यों बंद हो रही है, क्यों कोई स्मार्टफोन नहीं खरीदता एलजी के, यही प्रॉब्लम है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं इंप्रूव करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं बोलता हूँ आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।